jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में। आपको बताते चलें, सैयद बाबर जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से वो वार्ड नंबर 20 से चुनावी मैदान में हैं। जानेंगे उनसे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर, तमाम किन विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। जीतते हैं तो जनता के लिए क्या बेहतर करेंगे और क्षेत्र के अंदर और अपने वार्ड नंबर 20 के अंदर किन विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बाबर जी। जानते हो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बाबर जी, जानना चाहूंगा क्या रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरा जा रहा सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। रणनीति, हमारी पार्टी मुस्लिम, पिछड़े, दलित सभी को साथ में लेकर आगे चलेगी और इंशाअल्लाह 2026 के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे मुद्दे होंगे बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा। इस पे विशेष ध्यान रहेगा और इंशाअल्लाह छोटे छोटे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता की आवाज बनेंगे, अल्लाह ने चाहा। है? अगर मैं बात करूं मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो अभी जो चुनाव हुआ बिहार के अंदर, उसमें भी वहां पर लगातार 5 सीट लेकर इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है, तो इसको आप कैसे देखते बड़ी कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र है। कौम जुड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी के अंदर बहुत रुझान है। अल्लाह ने चाहा 2026 में भी और 2027 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत दल बन के हमारी पार्टी उभरेगी। हैं? अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 20 के समस्त गांव की, तो कुल आबादी और कुल कितने गांव इस वार्ड नंबर 20 में अ, लगभग 12-13 गांव हैं और आबादी 51,000 के लगभग। अगर बात करूं जो 20 12-13 के गांव की आपने बात कही है, उनके अंदर जो यातायात व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार आप देख रहे हैं? यातायात व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, सड़क। कि जैसे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले रास्ते हैं, तो उन पे किस प्रकार की सुविधाएं हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, या क्या यातायात को लेकर प्रबंध किए गए? जो भी हैं ये देहात के, जो हमारे गांव हैं इनमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ई रिक्शा वगैरह से है, कोई बस का की सुविधा नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। रात बेरात को अगर कोई देहात का आदमी कस्बे में जाना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो इंशाल्लाह उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर बात करूं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो आपके जो वार्ड नंबर 20 में गांव हैं, उनमें से कितने गांव के अंदर इस वक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र जो हैं भी, वे भी कोई ऐसे खास नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश ही रहेगी कि उनको भी मजबूत, जो हैं उनको मजबूत करने की और आगे बनवाने की कोशिश करेंगे। आपके जो वार्ड नंबर 20 के गांव हैं, उनमें से लगभग कितने गांव में पेयजल टंकी का अभी का निर्माण हुआ है और अभी बाकी कितने गांव बाकी? एक पेयजल टंकी का तो हमारे द्वारा भी कोशिश की जा रही है, सफीपुर पट्टी में पुल पार, और एक उधर भारत होल साइड। बाकी औरों में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे गांवों में, और पूरी मेहनत के साथ में इंशाल्लाह काम करेंगे। जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 20 का शिक्षा का स्तर कैसा रहा है और लगभग कितने गांव में इंटर कॉलेज हैं और कितने गांव में अभी कन्या विद्यालय मौजूद है? शिक्षा का तो बहुत पिछड़ा मान लिया जाए कि बहुत पिछड़ा है। शिक्षा पे तो ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन पहली जो सरकारें गई, पहले जो जनप्रतिनिधि गए, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी या क्या बात रही होगी जो उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान देने की बात है। अल्लाह हमें कामयाबी दे, इंशाल्लाह हम इस पे ध्यान देंगे। अगर जनता आपको 5 साल सेवा करने का मौका देती है और आगामी चुनाव में आप जीत कर आते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जनता जिस मुद्दे पे हमें, जिस लिए वोट हमें देगी, तो जनता के काम करेंगे, जनता के काम करेंगे। और काम यही है,
बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, और जिस लायक भी हैं फील्ड में रहेंगे इंशाल्लाह, क्षेत्र में रहेंगे 5 साल। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सैयद बाबर जी, जो बता रहे थे कि जनता ने अगर मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दिया तो जनता की तमाम समस्याओं पर मैं काम करूंगा, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। तमाम समस्याओं पर जनता के बीच रहकर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जनता के बीच रहकर वार्ड नंबर 20 को एक सुनहरा वार्ड नंबर 20 बनाने का काम करूंगा। जनता जिस तरह मेरा सहयोग कर रही है, इसी तरह मुझे वोट करे और आगामी चुनाव में सफल बनाए। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।